हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले 4 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के करवा दिए हैं, उसके 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 मैंने इसी एक्सरसाइज के ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर garden whose length is 4 meter more than its breadth. We can choose width is 36 meter. Find the dimensions of गार्डन। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो क्या शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि हमारे पास एक गार्डन है जिसकी शेप कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर। उसका जब हमने पेरीमीटर किया तो हमने लिया पेरीमीटर, क्या लिया, हाफ। यानी कि हमने उसका पेरीमीटर पता कर लिया तो उसका पेरीमीटर हमने क्या कर लिया, उसका हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो लेंथ है 4 मीटर ब्रेथ से बढ़ जाती है हाफ करने पर उसका पेरीमीटर गार्डन का, रेक्टेंगुलर गार्डन का। तो उसकी लेंथ अगर 4 मीटर से ज़्यादा है ब्रेथ से, यानी कि विड्थ, चाहे आप ब्रेथ ला लो विड्थ ला लो, वो एक ही बात है। तो ब्रेथ है, ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है तो उसका पेरीमीटर होगा 36। कितना होगा पेरीमीटर, 36। सो उसने पूछा है कि इनकी डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशन मतलब लेंथ भी निकालनी है, ब्रेथ भी निकालनी है। 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है ना ज्योमेट्री में, 4D में, लेंथ और ब्रेथ। ओके, सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये बनेगा लेट लेंथ ऑफ इट्स गार्डन, यानी कि लेंथ कितनी होगी गार्डन की, x मीटर। ओके, एंड ब्रेथ क्या ले लेंगे, ऑफ इट्स गार्डन कितनी होगी, y मीटर। ओके, ब्रेथ क्या होगी इसकी, y मीटर ले ली, लेंथ क्या ले ली, x। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे दिया गया है, कुछ मान लो ये कोई ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप में,
इसका जब हम हाफ कर देंगे ना तो वो बोल रहा है जो लेंथ है ना इसकी यानी कि L वो ज़्यादा हो जाती है ब्रेथ से। ओके, तो इन्हीं सब का डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लेंथ क्या ले ली x, ब्रेथ क्या ले ली y। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स कि जो हम इसकी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे तो वो इसी स्टेटमेंट के इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बनेंगी, उसको हम फॉलो करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो चलिए पहली कौन सी इक्वेशन बनेगी, पहली हम लिख सकते हैं वो उसने कहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 36 मीटर। तो उसका हो गया, तो वो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है ना। तो हम लोग लेंगे, पहले लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ओके, ये आ गई 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, बट हाफ भी इंक्लूड है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हाफ भी इंक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसने हाफ पार्ट ही पूछा है ना पेरीमीटर का रेक्टेंगुलर का, तो वो हाफ यहाँ से अटैच कर दिया तो ये बन गई अब हाफ इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। ओके, हमारे पास आ गई 36 मीटर। तो अब 2 से 2 कैंसल आउट, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाली बनानी है। सेकंड वाली कैसे बनानी है, कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ या ब्रेथ। ओके, तो ब्रेथ क्या थी y, सॉरी x है, इसमें x आएगा। लेंथ क्या ली थी हमने x, तो वो बनेगी x इज इक्वल टू y प्लस 4। ओके, तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ओके, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड भी हमने आ गई। अब हमको डायमेंशंस निकाली ऑफ गार्डन की, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग अब कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि हमें सबसे पहले इन दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे, यानी कि इन दो जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनके सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स। जब कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उनसे हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ग्राफ पे जहाँ जहाँ ये कोऑर्डिनेट्स लाई करने लग जाएगा तो वो ग्राफ दे देगा दोनों इक्वेशंस का। जब दोनों इक्वेशंस का ग्राफ आ जाएगा तो हम वो क्या करेगा कि दोनों लीनियर इक्वेशंस को इंटरसेक्ट कर देगा। जब इंटरसेक्ट होगा तो क्या आएगा, वन सॉल्यूशन दैट मीन्स जब वो एक ऐसा पॉइंट आएगा इंटरसेक्ट का, वही हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा। तो चलिए करते हैं इसका भी। हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई, यानी कि फर्स्ट की लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x y। ओके, अगर y 0 है तो x क्या आ गया 36। ओके, एंड अगर हम लोग x को 0 ले लें इसमें फर्स्ट वाली में तो y क्या आ गया 36। अगर हम y को
अगर सॉरी x को अगर 16 ले लें तो ये कितना आ गया y 20। ओके, ये हो गए फर्स्ट के। अब सेकंड के देखते हैं। x y, तो x क्या आ गया, x कितना आया, अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x क्या आ गया 4। अगर हम y की वैल्यू 8 पुट कर दे तो कितना आएगा ये 12। ओके, अगर हम y की वैल्यू 12 पुट कर दे तो कितना आएगा 16। अगर 16 पुट y की वैल्यू, यानी कि हमें 16 चाहिए तो 20, यस, अगर y 16 है तो x कितना आ गया 20। ओके, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 0। फर्स्ट के कैसे आए कि x को क्या मान लिया 0, ये हो गया 36। ओके, एंड x को फिर से x को 0 ले लिया तो y क्या आ गया 36। एंड अब x को कितनी ले ली 16, तो y कितना आ गया 20। ओके, एंड और सेकंड में क्या किया कि x की 4 कैसे आई, जब y को 0 लिया एंड जब हमने y की वैल्यू 12 पुट की, सॉरी, यानी कि हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 12 कितनी 8, तो ये बन जाएगी 12। ओके, y की वैल्यू 8 प्लस 4 12, एंड अगर y की वैल्यू हम लोग 16 पुट करें तो x कितना आएगा 20। सो ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस। अब आपके पास 1 मिनट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आपको 1 मिनट के बाद अभी इसका नेक्स्ट का पार्ट करवाता हूं, यानी कि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब जो हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं उनकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बनेगा ये पहले हम लेंगे 36, वो बन जाए 32। नेक्स्ट 4 का गैप रखते हैं इसमें, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4।
सिमिलरली दिस ये 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 20, ये हो गया 24, दिस इज 28, ओके। x 0, ये बन गई -1, से -4, 8, -12, -16, -20, -24, ये हो गई x, ये बन गई -28, ये हो गया -4, ये हो गया -8, ये हो गया -12, ये हो गया -16, ये हो गया -20, ये हो गया -24, ये हो गया -28, इसको दे दिया y। ओके, तो हमने अभी ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब हम कोऑर्डिनेट्स लाई करवाएंगे y x x, यानी कि अप एंड राइट पॉजिटिव, लेफ्ट एंड डाउन नेगेटिव। देन अब हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। सबसे पहले ये वाला देखेंगे। अगर y है, अगर y 0 है तो x क्या होगा 36। ओके, अगर y 36 है कैसे, जब x क्या हो जाएगा 0। एंड अगर x की वैल्यू 16 है, यानी कि x 16 है तो कैसे आएगा ये दिस 20 ऑन दिस। ओके, तो हमने इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर लिया। ओके, 36। तो अब क्या बना, ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, जब ये था 36 इंटू 0, ये था 0 36, ये हुआ 16 20। ओके, एंड ये नेक्स्ट इज, अगर y 0 है तो x क्या होगा 4, अगर y 8 है तो x कितना होगा 12, ओके। एंड अगर x 20 है तो ये कितना होगा 16। ओके, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, हमारे पास आ गया इस ग्राफ का। ये क्या बना, जब 4 इंटू 0, ये हो गया 8 इंटू 12, ये बन गया 20 इंटू 16। ओके, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन से आ गए 16 और 20, यानी कि ये क्या कर रहा है कि 16 इंटू 20 पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यही हमारे पास पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन टू वेरिएबल्स का एक सोल्यूशन आ गया। तो हमने ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लिए। ये किस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 दिस, एंड ये कैसी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36।
ओके, तो ये मिले कहाँ, देख लो 16 इंटू 20 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएंगे, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट points 16 and 20 on x-axis and y-axis। ओके, तो x क्या हो गया 16, ब्रेथ क्या हो गई 20। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 20, लेंथ क्या ली थी हमने 20। ओके चलो ठीक है, हमारे पास लेंथ आ जाएगी 16, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20, तो हमारे पास हेंस लेंथ ऑफ इट्स गार्डन 16 मीटर and breadth of its garden 20 मीटर। ओके, तो हमारे पास लेंथ क्या हो गई 16 मीटर, ब्रेथ क्या हो गई 20 मीटर। तो ये है 5th क्वेश्चन। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसका भी अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी आपको 6th क्वेश्चन करवाता हूं। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, ये है 5th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन क्या होगा? सिक्स्थ क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन राइट गिवन लीनियर इक्वेशन x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another pair of linear equation
in two variables such that the geometrical representation of pairs is so formed first is intersecting lines, second is parallel lines, and third coincident line। ये है 6th क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये 6th क्वेश्चन? कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है ऐसे 2x + 3y - 8 = 0। हमको एक ऐसी दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि इन 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि 3 पार्ट्स में सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। यानी कि जो हमने इंटरसेक्टिंग के कुछ रूल्स पढ़े थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट कब करती हैं? जब हम लोग, याद है हमने रेशियोज कंपैरिजन भी किया था पिछले वीडियो में। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वो इंटरसेक्टिंग होता था, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक सोल्यूशन देता था। सेकंड इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। तो थर्ड क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता था? उसके भी रेशियोज कंपैरिजन होते थे। सिमिलरली क्या होते थे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही होते थे ना तीनों, यानी कि हमने उन तीनों की रेशियोज को फॉलो करते हुए कुछ ऐसी दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन इसके साथ बनानी होगी जो कि इन तीनों को रिप्रेजेंट हो सके, यानी कि इन तीनों में वो सेटिस्फाई हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात हम लोग इंटरसेक्टिंग की करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो गिवन लीनियर इक्वेशन इज क्या हो जाएगी? 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन थी वो आ गई। सेकंड इज अनदर इक्वेशन। अनदर इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले हमें उस रेशियोज का फॉलो करना होगा ताकि उन रेशियो से हम लोग कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन बना दे। समझ लीजिए को इसका ना रिवर्सिबल पार्ट है, यानी कि वाइस वर्सा है। मतलब कि जैसे हमको कुछ पिछले क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे हैं कि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस चाहिए, रेशियोज कंपैरिजन कर दो तो वो कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर 2 लीनियर इक्वेशंस की रेशियोज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाती थी। पैरेलल में क्या होता था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सिमिलरली थर्ड में भी ऐसा ही होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसे ही करते थे। इसका ही सेम ऐसा ही पार्ट है, बस वो रिवर्स करके दिया हुआ है। यानी कि हमें वो जो हम रिजल्ट प्रूफ करते थे ना कि इसको इस इंटरसेक्टिंग लाइंस फाइंड आउट करनी है या पैरेलल करते थे, कोइंसिडेंट के बारे में पढ़ते थे, वो बस उसी रेशियोज के
हेल्प से हमें इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारी अनदर इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ कि सो अनदर इक्वेशन इज वो हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 8। तो वो दूसरी हम लोग बना देते हैं x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देख लीजिए कि a1 क्या आ गया 2 अपॉन क्या है 1, यानी कि 2 रहता है, हो गया इज नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि b1/b2 क्या था 3/2। यही तो हम लोग कर रहे हैं ना। आप लोग कोई और भी लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वही आप लिखोगे, बस आपको सिर्फ ये कंडीशंस को ही ध्यान में रखना होगा, यानी कि इस कंडीशंस के साथ फॉलो करती हो वो इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं। ओके, पहले हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली हमने एक लीनियर इक्वेशन लिख ली, तो इसको बता दिया कि इसकी ये वाली इक्वेशन होगी। सेकंड हम लोग करेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होगा, गिवन लीनियर इक्वेशन है, क्या है गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो पैरेलल लाइंस में क्या होता था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी रेशियोस को हम देखते हुए इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, तो हमारे पास आ जाएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइंस में यही रेशियोस होती थी ना, इन्हीं का हम कंपैरिजन करते थे जब हम दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती थी लास्ट क्वेश्चंस में। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक इक्वेशन लिख देंगे, तो हम बनाएंगे अनदर लीनियर इक्वेशन। क्या बनेगी, वो बनेगी, इसको लिख दो 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वो हो जाएगी अनदर लीनियर इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस की। थर्ड जो कि है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वो बन जाएगा, उसको लिखेंगे, पहले हम लोग इसकी गिवन लीनियर इक्वेशन लिखते हैं इसी में भी, वो होगी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन फॉलो करवानी है हमको, तो कैसे होगी a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या किया हमने, रेशियोस ले ली। ओके, हमने क्या किया, रेशियोस ले ली, उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस नदर इसकी लिख देंगे। तो क्या बनेगी, इस वाले फैक्टर को देखते हुए अनदर
लीनियर इक्वेशन क्या होगी, वो लिख देते हम लोग, वो लिख देते हम लोग 8x प्लस 4 12y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये था कोइंसिडेंट लाइन। हमने इंटरसेक्टिंग वाला भी पार्ट कर लिया, इसमें उसको समझा दिया कि इंटरसेक्टिंग की ये वाली इक्वेशन बन सकती है। अगर हम ये वाला इसमें रेशियोज वाला फैक्टर देखें तो इस तरीके की बनेगी। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की जो हमने लीनियर इक्वेशन थी वो लिख ली, इसको वो भी लिख लिया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि जो इसका रेशियोज वाला होता था कंपैरिजन, वो फैक्टर बनाते थे हम लोग। तो इसी को देखते हुए हमने दूसरी लीनियर इक्वेशन बना ली। चाहे करके देख लो, 2 1 2 1 2 आ जाएगा, इसमें भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि b1/b2 क्या बन जाएगा 1/2, a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2, बट C में वो इक्वल नहीं होता था। तो पैरेलल लाइंस में ये वाली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइन भी दी थी, तो उसको भी ऐसे ही लिख लिया। उसकी क्या की, गिवन लीनियर इक्वेशन लिख ली, एक्सप्रेशन हमारे पास था रेशियोज वाला, उसको फॉलो करवाया, लीनियर इक्वेशन लिख ली। तो ये था 6th क्वेश्चन। अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका भी तो ले लीजिए, मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7th भी करवाता हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके रिलेटेड 6 क्वेश्चन के रिलेटेड आपको एक बात बताता हूँ। जो मैंने लीनियर इक्वेशंस ली है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए जो जो इक्वेशंस बनाई हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाई है वो आप भी बना सकते हो। बस इतना फ़र्क है कि इसमें क्या जो जो रेशोज़ वाले हैं बस उनको फॉलो करना है, दैट्स इट। आपकी कुछ और बन सकती है, ठीक है, वो भी ऐसे ही बनेंगी। तो हम लोग करते हैं अब 7th क्वेश्चन। बस इसमें क्या है, ये वाले एक्सप्रेशंस को ना हम फॉलो करवाना है। आप लोग इक्वेशंस कुछ और भी लिख सकते हो। तो 7th क्वेश्चन इज
7th क्वेश्चन है ड्रॉ द graphs of equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of vertices of triangle is formed vertex of a triangle formed by these lines and shaded triangular रीजन या पोर्शन भी आप इसको कह सकते हो। सॉल्यूशन है, इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, इसमें हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई है ना, 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनके हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स के बाद हम लोग उसका ग्राफ निकाल लेंगे, ग्राफ निकालने के बाद वो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करने के बाद वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ट्रायंगल की शेप का, लाइक दिस ट्रायंगल बन जाएगी उसकी। जब ट्रायंगल बन जाएगी उसका हम एरिया शेड कर लेंगे, जिस जिस पॉइंट पे ट्रायंगल बन रही, यानी कि जिन जिन जो कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स बनाएंगे, यानी कि उनके पॉइंट से पता चलेगा कि ट्रायंगल कौन से पॉइंट्स पे लाई कर रही हैं, तो वो हम लोग बता देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लो तो क्या बन गया, x y माइनस 1, माइनस का वो बन गया, ये प्लस का हो गया, तो हमने लिख लिया इसको x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, वो हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो ये x क्या आ गया हमारे पास, 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ये हो गया x, ये हो गया y। फर्स्ट का सबसे पहले देखते हैं क्या आएगा। अगर y 0 है तो x क्या आ गया, -1। अगर y की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो कितना आता है, x 1। अगर y की वैल्यू 4 ले लूं तो कितना आता है, x 3। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि सेकंड इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, इससे x y
y को देखते हो, y अगर 0 हो गया तो x कितना आ गया, यानी कि 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, तो वो बन गया 12 माइनस 0/3, तो हो गया 12/3, तो 12 3 4 द 12, तो 3 3 कैंसल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट 4, तो ये बन गया x 4। ओके, y की वैल्यू 2 3, तो अब हम y की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 3 टू द 6, 12 माइनस 6, 6 इंटू 6 6, सॉरी 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6/3, यानी कि वो बन गया 6 इंटू 3, 3 1 द 3, 3 टू द 6, तो आ गई हमारे पास y की वैल्यू 3 रखने पर क्या आ गई x 2। ओके, देन 3 0 3 6, अगर y की वैल्यू 6 रख लो तो x तो 0 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 12 0, तो चलिए ये 0 हो गया। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। y दिस इज 5। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 4 3 2 and 1 on this side x, similarly this side x, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। ओके, तो 0 ये बन गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ओके, इतना ही काफ़ी है। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या क्या आता है कोऑर्डिनेट्स में। अगर पहले वाला देखते हैं, अगर y 0 है तो x क्या हो गया -1, ये आया -1। ओके, अगर y 2 है तो x क्या आ गया 1, यानी दिस साइड 2 के सामने 1 था, ऐसे आ गई। एंड थर्ड 3 क्या, अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y कितना हो गया 4, यानी कि 3 4, यानी कि दिस ऑन दिस। ओके, तो हमारे पास आ गया ये वाली इस इक्वेशन से ये फॉर्म हो गई, यानी कि ग्राफ जब हमने बनाया तो कोऑर्डिनेट्स लिए, तो कोऑर्डिनेट्स किसके लिए, पहले x इज इक्वल टू y -1, तो इसके क्या बने -1 0, इसके क्या बने 1 इंटू 2, इसके क्या हो गए 3 इंटू 4, ये क्या बन गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली में क्या आता है, अगर y 0 तो x कितना होगा 4, अगर y की वैल्यू 3 है तो x क्या आ गया 2, यानी दिस साइड। अगर y की वैल्यू 6 है तो ये 0 हो गया, यानी कि दिस साइड। तो हमारे पास आ गई, चलो इसको रहने तो तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये बन गई 4 इंटू 0, ये हो गया 0 इंटू 6, ये हो गया, ये कितना हो गया 2 इंटू 3। ओके, हमारे पास देख लो ये वाली ट्रायंगल आ गई, ये वर्टेक्स ये बना,
एक ये बना, एक ये बना, यानी कि 3 वर्टेक्स आ गए, यानी कि 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो गई ना। ऐसे देख लो, जब इंटरसेक्ट किया आपस में तो 3 आ गए, 3 हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हम इसको शेड कर लेंगे। ओके, हमारे पास ये वाला आया था ना -1 इंटू 0, ये वाला कोऑर्डिनेट्स इसने क्या दे दिया हमें, एक वर्टेक्स दे दिया 1 प्लेस से सेकंड प्लेस, दूसरे वाले ने क्या किया सेकंड प्लेस से थर्ड प्लेस तक, थर्ड प्लेस वाले ने क्या दिया थर्ड प्लेस से 1 प्लेस तक, यानी कि पूरी ट्रायंगल फॉर्म हो गई। -1 इंटू 0, ऊपर क्या है 2 इंटू 3, नीचे क्या है 4 इंटू 0। ओके, तो हमारे पास आ गया ये वाली ट्रायंगल। अब हम इसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो शेड इसको हम शेड कर लेंगे, जो जो ट्रायंगल का एरिया है। ओके, ये हमारे पास शेडेड पोर्शन हो गया, यानी कि हमने जहां जहां से ट्रायंगल बन रहे थे, जिस वर्टेक्स पे जिस कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से वो वर्टेक्स फॉर्म हो रहे थे, वर्टेक्स ने क्या किया ट्रायंगल बना दी, तो हमने क्या किया उस वाले एरिया को शेड ही कर दिया वर्टेक्स के हिसाब से। तो हमारे पास ये देख लो ट्रायंगल बन गए। इसमें क्या आया 1 इंटू 0, ये बन गए 2 इंटू 3, ये होगा 4 इंटू 0। तो ये हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो हमारे पास आ गए। सो यहां लिख रहा हूं मैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of a triangle are -1, 0, 2, 3 and 4, 0। ओके, तो हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर -1 इंटू 0, 2 इंटू 3, 4 इंटू 0। जहां जहां से ये ट्रायंगल फॉर्म हुई, जिन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से उसने क्या किया वर्टेक्स दे दिया, वर्टेक्स दे दिए, यानी कि वो उसने क्या बना दिया ट्रायंगल बना दिया। पहली फर्स्ट वर्टेक्स टू सेकंड वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स टू थर्ड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स टू फर्स्ट वर्टेक्स, उन सबको वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। वर्टेक्स ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3 थे, उसने 3 वर्टेक्स को ज्वाइन किया, उसने ट्रायंगल फॉर्म दे दी। जो ट्रायंगल बना हमने उसका एरिया ऐसे शेड कर लिया। ओके, तो ये है 7th क्वेश्चन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे की चर्चा हम लोग 1 मिनट के बाद अभी करेंगे।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.2 यहीं पे फिनिश होती है। ये 7th क्वेश्चन लास्ट था। इसी के साथ आज की मेरी ये वीडियो भी फिनिश होती है। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या आप कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ इसकी 3.2 की जो जितनी भी एग्जांपल्स है आप लोग रीड कीजिए, इनके फॉर्मूलास को याद कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है या कुछ आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया करके उसको आप लोग क्या कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उसके ऊपर आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सब भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।